प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ भिंड में आप सबके बीच में आकर दिल में बड़ी खुशी की लहरें उमड़ रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जो अध्यात्म का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उसकी कुछ जानकारी पाने के लिए इकट्ठे हुए। जब भी हम प्रभु की याद में इकट्ठे होते हैं, वो मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे मौके होते हैं। प्रभु को याद करना, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान देना, उन्हें जानने की कोशिश करना, उन्हें पहचानने की कोशिश करना, इसीलिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है। 84 लाख जिया जून में हमारा असली रूप, हमारा आत्मिक रूप कहीं भी भटक सकता था। प्रभु हम सबसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हमें ये सबसे उत्तम चोला पिता परमेश्वर ने दिया। बहुत सी बार इंसान घबरा जाता है जब तकलीफ़ें आती हैं, और वो सोचता है शायद पिता परमेश्वर मुझसे रूठ गए हैं। लेकिन मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश है। अगर खुश ना होते तो ये चोला देते ही नहीं, क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। हम में से हर एक प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे कहा, जिन्होंने बहुत कुछ हम इंसानों को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उससे कहा। वो एक जगह फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि पिता परमेश्वर हम सबको मिलेगा। हम सब प्रभु की संतान है, हमारा हक है कि हम अपने पिता से मिलें। हम सबको मिल सकते हैं। हमने करना क्या है, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है। हमारी आत्मा इस समय शरीर में कैद है। हम सचखंड के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो चेतन है, जो खुशियों से भरपूर है। हम क्योंकि इस माया की दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया में जीते जीते यही समझते हैं कि हम शरीर हैं, और जो इंद्रियां हमें दी गई हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, स्पर्श की इंद्री, हाथ शरीर का कहीं पे लगाओ, फीलिंग्स ऑफ टच। तो हम सोचते हैं कि इनके ज़रिए ही सब कुछ हमने ग्रहण करना है। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो जब अपने आप को सही रूप में पाएगी तो वो प्रभु से दूर नहीं होगी। बार 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 महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, हमें समझाते चले आए हैं कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, कि हम जाने कि हम हैं कौन। और सृष्टि के शुरुआत से जब भी इंसान इस धरती पर आया, उसने यही कोशिश की कि अपने आप को जाने। और जब भी किसी भी महापुरुष की ज़िंदगी की ओर हम ध्यान देते हैं तो बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम भी वो रास्ता अपनाएं जिसके ज़रिए, जिस मकसद से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, वो पूरा हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में जाना है, ये बाहर की दुनिया में नहीं।
बाहर की दुनिया में तो हम चंद्रमा पे तो इंसान पहुंच ही गया है, और मार्स हैं और बहुत से प्लैनेट्स हैं जहां इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इस जहां के आगे जहां और भी हैं, और वो सब किसी हवाई जहाज में बैठ के ही इंसान वहाँ जा नहीं सकता। और वो जो मंडल हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, जो इनके बारे में महापुरुष सदियों से हमें समझाते चले आए हैं, वो कहीं आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु को याद करना, उससे बेहतर और कुछ है नहीं। और जो दिल से प्रभु को पुकारता है, प्रभु हज़ारों कदम हमारी ओर आते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर बैठे हुए हैं। हम लोग अपना ध्यान बाहर की ओर करते हैं। आजकल साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि एक इंसान 83% जो करता है वो उसकी आँखों के ज़रिए बेस्ड है। इसीलिए हम कहते हैं ये मैंने खुद देखा है, ये सच होगा। 14% एक्टिविटी जो हम करते हैं वो कानों के ज़रिए होती है। हम ये भी कहते हैं ये तो मैंने खुद सुना है, तुम कैसे कह सकते हो ये ठीक नहीं, ये तो मेरे कानों से सुना है। खाली 3% एक्टिविटीज़ हैं जो नाक के सूंघने से या ज़बान के चखने से, स्पर्श के ज़रिए है। तो इन 5 इंद्रियों के घाट से जो भी हम अपने आप में ग्रहण करते हैं, हम सोचते हैं यही असली है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की नगरी जिसमें हम आए हुए हैं, और इस माया की नगरी में इतनी हलचल है कि जो दिखता वो है नहीं, जो असलियत है वो दिखती नहीं। अब पिता परमेश्वर हर एक के अंदर हैं लेकिन दिखते नहीं। हमें मालूम नहीं हम उनसे मिलें कैसे, उनसे बातचीत कैसे करें, उनके दर्शन कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, हम कभी यहाँ भागते हैं प्रभु को पाने के लिए, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु हम सबके भीतर हैं। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारों से उठा उसके बढ़ाने के लिए। कि हमें अपने आप को अंदर से साफ करना है। जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है उसको साफ करें, अपने में सद्गुणों को भरें, सच्चाई से ज़िंदगी जिएँ, नम्रता से जिएँ, प्रेम से जिएँ, करुणा से जिएँ, निष्काम सेवा भाव से जिएँ। अगर हमारी जान क्या है, शरीर की जान क्या, आत्मा। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में, ये शरीर काम कर रहा है, जैसे ही आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। तो चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, हम क्या करते हैं, कहते हैं इस शरीर को घर से निकालो, बाहर लेके जाओ इनको, या हम इसको क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाएं या दफनाएं। तो वही शरीर, वही इंसान जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, हमारे इतने नज़दीकी हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई तो हमें अंदर से ये अनुभव हो जाता है कि वो चले गए। शरीर तो वैसे ही है, अगर आपने किसी को देखा हो जब शरीर किसी की मौत हुई हो, किसी की भी, तो शरीर ये नहीं कि अगर वो 6 फुट के थे कि वो 4 फुट के हो गए हों, ये भी नहीं कि एक बाँह इधर चली गई, लात इधर चली गई, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन जो शरीर के अंदर ताकत है, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जब वो ताकत शरीर को छोड़ती है तो हमें मालूम है कि ये शरीर अब बेकाम हो गया, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, इसको 5 तत्वों में मिला दो। तो क्रीमेशन का प्रोसेस क्या है कि 5 तत्व जाके 5 तत्वों में मिले, वही बरियल का भी वही प्रोसेस है। तो हमें ये जानना है कि जो असलियत है वो हमारे अंदर है, और उस असलियत को हम जीते जी इस शरीर में होते हुए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बार ये हमें महापुरुष समझाते चल रहे हैं। अब जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो हम किसी न किसी टीचर से कुछ समझते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, कंप्यूटर्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ें, कोई ना टीचर हम समझाता है। महापुरुषों की वाणी जब भी आप पढ़ोगे, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ो, चाहे वो 1000 साल पहले लिखी गई हो, चाहे 100 साल पहले लिखी गई हो,
जितनी सच वो तब थी उतनी सच आज भी है। तो इस शब्द के ज़रिए नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक गुरु, एक सदगुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल टीचर, जब उनके संगत में हम जाते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है। उन्होंने अपनी खोज, जो उन्होंने अपनी खोज की होगी, जब खोज ख़त्म करी और उनके जो अनुभव हुए हैं वो हमें इस शब्द के ज़रिए नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं। और क्या क्या इंसान को फ़ायदे होते हैं जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, क्या क्या हमारी समझ में आना शुरू होता है, कैसे हम अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं, ये बड़ा खोल खोल के संत नामदेव जी महाराज ने इस शब्द के ज़रिए समझाया है। जब भी महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं तो अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा लेके भी ग्रहण करेंगे तो फिर अंदर से हमारी जागृति होती है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाते हैं। तो नामदेव जी महाराज ने फरमा रहे हैं कि नामदेव गुर की सरनाई, बिन गुरुदेव अवर नहीं जाए। वो फरमा रहे हैं कि मैं सबको ढूंढ ढांड के गुरु की शरण में आ गया, और फरमा रहे हैं कि उनकी शरण के सिवाय और कोई जगह है ही नहीं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो समझा रहे हैं कि हम जब असलियत को जानने की कोशिश करते हैं, जब कहीं से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो इंसान को खोज करनी चाहिए। अभी आपने अपने कार भी खरीदनी हो या मोटरसाइकिल खरीदना हो तो आप देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, ढूंढ ढूंढ के फिर जो आपको अच्छा लगता है वो खरीदते हो। तो समझा रहे हैं कि मैंने ढूंढा बहुत कुछ और मैं अपने गुरु की शरण में पहुंच गया हूँ। और फरमा रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुंच गया तब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मुझे चाहिए मुझे सब वहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ आगे समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव ता मिले मुरार, जो गुरुदेव ते उतरे पार, जो गुरुदेव ते बेकुंठ तरे, जो गुरुदेव ते जीवत मरे। तो हमें वो समझा रहे हैं कि अपने गुरु के ज़रिए मुझे कृष्ण जी महाराज मिले, प्रभु की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर मिले, कि प्रभु हमारे अंदर हैं, लेकिन हमें उनको जुड़ने का तरीका नहीं आता। तो जैसे आप में से जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब आप लैबोरेटरी में जाते हो तब तो एक्सपेरिमेंट करते हो, कई बार ये होता है दो चीज़ें आपस में मिलती नहीं, तीसरी चीज़ डालो जिसको कैटलिक एजेंट करते हैं तो दोनों मिट जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि इस शरीर में, इसको हरि मंदिर कहा गया क्यों? कि इसमें प्रभु बस रहे हैं। इस शरीर में हमारी आत्मा बस रही है जो हमारा असली रूप है, और परमात्मा बस रहा है, लेकिन दोनों मिलते नहीं, मिल नहीं रहे, बसे हुए मिल नहीं रहे। तो एक गुरु है, वो एक किस्म के कैटलिक एजेंट बन के उन दोनों का मिलाप करा देते हैं। हम इस धरती पर प्रभु से प्रेम करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु को हम आंखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, तो मेल कैसे करें? तो गुरु के ज़रिए, का आध्यात्मिक गुरु के ज़रिए हमारा लगाव पिता परमेश्वर के साथ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें नामदेव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि उनकी गुरु की दया मेरे से उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, कि जो गुरु हुए थे मिले मुरार, और आगे फरमाए जो गुरु थे उतरे पार, कि जिस भव सागर में हम जी रहे हैं, हमारी आत्मा 84 लाख जिया जी उनमें चक्कर काट रही है। अब प्रभु हमसे बड़े खुश हुए, उन्होंने हमें ये मानव चोला दे दिया। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया, 10वां द्वार दिया गया है, जो बाहर की ओर नहीं अंदर की दुनिया में खुलता है। ये जो 9 द्वार हैं तो बाहर की ओर खुलते हैं, इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार है ये अंदर की दुनिया में खुलता है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की हमको तवज्जो मिलती है, उनका प्यार मिलता है, उनका अटेंशन मिलती है, यही नामदान के समय यह होता है कि उनकी कमाई का कुछ हिस्सा में मिलता है, तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। और जो प्रभु का शब्द है, जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसके साथ हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा
फिर अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक होती है, और जैसे जैसे हम और शांत अवस्था में जाते हैं तो हमें प्रभु की नज़दीकी मिलती है। तो यही यहाँ फरमा रहे हैं कि जिस भव सागर में हम आए इसको हम पार कर जाएंगे, और जिस देह से हम आए हैं अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि जब उनके गुरु की उनके पास दया मेहर हुई तो वो बैकुंठ को तर गए, जो पिंड अन्न ब्रह्मांड जो ये जिसे काल देश कहा जाता है पार हो गए, उस अवस्था में पहुंच गए जहाँ के जिसे दयाल देश कहा जाता है, जहाँ के हम फिर चेतन अवस्था में होते, जहाँ पे हमें पहली बार लगता है कि हम एक आत्मा हैं, और उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस शरीर में जीते हुए हमने वो अनुभव कर लिया जो मौत के समय पर होता है। तो मौत के समय पर आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, मगर जब हम अभ्यास करते हैं तो जीते जी इस शरीर के से ऊपर उठकर, ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि बाहर जाते हैं, का मतलब है कि इससे जो अलग मंडल हैं उनका हम अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे आजकल आपके घर में, सबके घरों में टीवी है, तो टीवी में तरह तरह की चैनल्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स की चैनल भी आ रही है, और न्यूज़ की चैनल भी आ रही है, कोई मूवी की चैनल भी आ रही है, कोई जो ड्रामे हैं उनकी चैनल भी आ रही है, कोई समाचार की चैनल, हर एक किस्म की चैनल्स आ रही हैं। तो जिस चैनल पे आप अपने रिमोट से दबा के जाओगे वो चैनल आप देखते हो, लेकिन उसी समय और चीज़ें भी आ रही हैं। तो ऐसे जब हम के इंद्रियों के घाट पर जीते हैं तो ये जो बाहर की दुनिया है इसके नज़ारे ले रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक मंडल हैं वो सब साथ 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 चल रहे हैं। तो अभ्यास करना, भजन सिमरन करना, अपने आप को अंदर की दुनिया में लेके जाना, जिसे रूहानी उड़ान करते हैं, वो कोई शरीर से बाहर नहीं जाना है, वो अपना ध्यान शरीर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना। तो ये फरमा रहे हैं कि जीते जी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, हमें मौत का इंतज़ार नहीं करना है, हमें जीते जी इस शरीर में होते हुए प्रभु को जानना पहचानना। और आगे फरमा रहे हैं कि सत 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 गुरुदेव, झूठ 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 आन सब सेव, जो गुरुदेव तो नाम दिरावे, जो गुरुदेव ना दे दिस गावे। तो फरमा रहे हैं कि जो सारी सच्चाई है वो हमारे गुरु के ज़रिए हमारे सामने हमें मिल रही है, और वो फरमा रहे हैं कि बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो हम दुनिया के कारों में लगे हैं, वो व्यर्थ है। हम सबको प्रभु ने सीमित समय दिया हुआ है, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा। अरे कि सांसेस अलग अलग हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ जो सांसेस हमें दिए हैं प्रभु अलग अलग दिए हैं, उनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़रूरी है। तो समझा रहे हैं कि जो उस समय में प्रभु के नाम का जाप करेगा, जो कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में जाते हैं वो हमें प्रभु के नाम का जाप करने को समझाते हैं।